हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाइड। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो है साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और मैं इससे पिछली वीडियोस में आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 जो है क्लास 6 का करा चुकी हूँ और आज जो है मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 लेके आई हूँ, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो मैंने यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस लिया हुआ है जो आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें साइंस आपकी आती है एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये जो साइंस का सीरीज़ है ये पेपर 2 के लिए है बेसिकली, क्योंकि पेपर 2 में 6 से लेकर 8 तक की साइंस पूछी जाती है और ये आपके सीटेट, एसटेट, डीएसएसबी जितनी भी एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और पिछली वीडियोस मेरी आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, तो आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में देखिए चैप्टर 1 और 2 और 3 जो है मैं आपको करा चुकी हूँ। चैप्टर 4 पे हैं हम लोग, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ, ये जान पाएँ कि हम सॉर्टिंग मटेरियल्स पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका क्या बेनिफिट है, क्या मतलब है इसका। तो देखिए, we see many objects around us, paper made from wood, bulb made of glass and their filament made of metal, cloth made of silk and cotton utensils made of stainless steels। हम अपने आसपास बहुत तरीके की चीज़ें देखते हैं। आप लोग देखोगे अपने आसपास कितनी तरीके की वैरायटीज़ हैं, चीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि बल्ब है, जैसे कि पेपर है, आपका क्लॉथ्स है, यूटेंसिल्स है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं जिसे हम मटेरियल कहेंगे। जैसे पेपर वुड से, बल्ब ग्लास से, ड्रेस मटेरियल सिल्क एंड कॉटन से, यूटेंसिल्स आपकी स्टेनलेस स्टील से। तो ये सभी जो ऑब्जेक्ट हैं इन सब का जो है अपीयरेंस जो है, इसका जो टेक्सचर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, देखने में ये अलग अलग होते हैं, क्वालिटी वाइज ये लोग अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसी को ही हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो है फीचर अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट refers to anything that can be seen or felt। जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि वाटर बॉटल, मिरर, ड्रेस मटेरियल, जिस भी चीज़ को जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट हैं। देन मटेरियल क्या है? मटेरियल refers to the matter from which the things is made। अब मैटर क्या है? मैटर मटेरियल जो है वो मैटर है। कौन सा मैटर है? जिससे कि चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर बॉटल प्लास्टिक से, मिरर ग्लास से, टेबल बनेगा आपका वुड से। तो ये सब क्या हो गए? ये सब आपके मटेरियल हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिनसे बनता है उसे हम मटेरियल कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच का डिफरेंस। और एक चीज़ कि कुछ ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के मटेरियल से बनेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करके बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बल्ब की बात करें हम, तो देखिए बल्ब का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो आपका ग्लास से बनता है और उसका जो फिलामेंट है वो जो है आपका किससे बनेगा? वो आपका एल्युमिनियम से बनेगा, कॉपर से बनेगा, ऐसे बनता है। ठीक है, तो इनका जो है मिक्सचर भी हो सकता है मटेरियल्स का। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल हेल्प अस टू एनालाइज व्हाई अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज बिल्ट विद अ सर्टेन मटेरियल। देखिए, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम सॉर्टिंग, हम ग्रुपिंग को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। वो इसलिए ताकि हम एनालाइज कर सकें कि किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए। जब हमें पता होगा कि किस
मटेरियल की क्वालिटी क्या है, तभी तो उस क्वालिटी के हिसाब से हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए किस क्वालिटी का ऑब्जेक्ट बेस्ट है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए स्पेक्टिकल्स ले लीजिए, एक स्पेक्टिकल बनाना है आपको, तो आपके पास देखिए चीज़ें तो वुड, ग्लास, प्लास्टिक, गोल्ड सारी अवेलेबल हैं। अब आपको इसकी क्वालिटी पता है तो आप इसका आइडिया लगा लोगे ना कि आपके स्पेक्टिकल के लिए कौन सी क्वालिटी, कौन सा मटेरियल सूट करेगा। ठीक है, देखिए गोल्ड तो यूज़ करेंगे नहीं आप, क्यों गोल्ड यूज़ करेंगे तो सबसे पहली बात है कि गोल्ड के स्पेक्टिकल से दिखाई किसको देगा, और सेकेंड इज़ एक्सपेंसिव। मेन फोकस तो हमारा दिखना है, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम कैसे देख पाएंगे। ठीक है, वो ओपेक है, इसीलिए इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम प्लास्टिक यूज़ करें या हम ग्लास यूज़ करें, क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट है। बट अब हम इसमें सिलेक्शन किसका करेंगे, जो इकोनॉमिकल है, दोनों में से इकोनॉमिकल कौन सा है। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन करेंगे, हमारे चॉइस क्या होनी। देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ये जो है हमारी क्या है, मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो अब हम समझ गए। देखो हमने जो ग्रुप में बांट दिया तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। देखिए टेबल, ब्लॉक कार्ड, कप, लो, व्हील वगैरह बनाने के लिए हमें सेम टाइम की ही मटेरियल की ज़रूरत होती है, सेम टाइप की, तो वो हमारा वुड हो गया। बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर के लिए हमें पेपर की ज़रूरत है। लेदर से ड्रेस मटेरियल बन जाते हैं और एक्सेसरीज बनती है। प्लास्टिक से वाटर बोतल और बहुत सारे एक्सेसरीज, बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे डेली यूज़ की चीज़ें बनती है। कॉटन से ड्रेस मटेरियल बनता है, रोप्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो अब हम सॉर्टिंग करने के बाद हम समझ जाएंगे कि हमें जो चीज़ बनानी है उसके लिए कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि हमें पता है कि किस मटेरियल की क्या क्वालिटी है, क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर चुके हैं। तो होप आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में हम ग्रुपिंग को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मटेरियल की जो हम ग्रुपिंग करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, तो वो बेस है प्रॉपर्टी मटेरियल की। मटेरियल की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखिए। पहला है अपीयरेंस, दूसरा है मटेरियल की हार्डनेस कैसी है, इसका स्ट्रक्चर, टेक्सचर कैसा है, हार्ड है वो सॉफ्ट है। सॉलिबिलिटी, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। फ्लोटिंग, फ्लोट करता है या श्रिंक करता है। तो ये वो 4 क्वालिटीज़ हैं जो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल किस ग्रुप में आएगा। ठीक है, और इसी बेस पे, इन्हीं सब चीज़ों के बेस पे जो है मटेरियल को हम बेसिकली जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो आपका हो जाता है मेटल और दूसरा हो जाता है आपका नॉन मेटल। इस चीज़ को हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप इतना जान लीजिए, मटेरियल की क्वालिटीज़ के बेस पे ही उसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक आपका होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम इन क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा अपीयरेंस। मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सभी जानते हैं, देखिए मटेरियल जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, वुड अलग दिखाई दे रहा है, सिल्वर की जो शाइनिंग है वो अलग है, गोल्ड की शाइनिंग अलग दिखेगी। तो हर मटेरियल अपने आप में एक दूसरे से अलग है। कुछ आपको लस्ट्रस दिखेंगे, कुछ नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनी और नॉन लस्ट्रस मीन्स डल। वुड को आप देखेंगे वो नॉन लस्ट्रस है, शाइनी नहीं है। और जो आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड जितने भी हैं वो सब शाइनी और ब्राइट हैं। तो देखिए ये एक अपीयरेंस, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेटल है। तो जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या हैं, मेटल है। ठीक है, नॉन शाइनी मेटल नहीं है, नॉन मेटल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस और स्मूथनेस। मटेरियल को हम फील कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ मटेरियल आपको सॉफ्ट मिलेंगे, कुछ आपको हार्ड मिलेंगे। तो सॉफ्टनेस हार्डनेस के बेस पे भी हम इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। मटेरियल जिसको हम आसानी से कंप्रेस कर पाएँ, यानी जिसका शेप हम चेंज कर पाएँ, जिसको स्ट्रेच कर पाएँ, जिसको प्रेस कर पाएँ, वो सभी क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि स्पंज हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, मटेरियल जिन्हें हम इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट होता है। अगर करना भी चाहें तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो वो सभी हार्ड में आते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर। देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए, टैडी है, सॉफ्ट है, कॉटन का बना हुआ है। स्टैचू
और फ्राई पैन, ये सारे हमारे जो हैं किससे बने हुए हैं, मेटल, हार्ड मेटल से। जैसे कि आपका नॉन स्टिकी होता है बर्तन वगैरह, तो कॉपर के बनेंगे, आयरन के बन जाएंगे, सिल्वर बनेंगे, स्टेनलेस स्टील के बन जाते हैं। तो ये सारी सभी चीज़ें हार्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डिज़ोल्व डिफरेंट सॉल्यूट्स, अलग अलग सॉल्यूट ले लीजिए। सॉल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसे हम वाटर में मिक्स करते हैं वो सॉल्यूट है। तो कुछ सॉल्यूट ले लीजिए, जैसे कि हम सॉल्ट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, सैंड ले लेते हैं, चॉक पाउडर्स, सॉडस्ट ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको पानी में स्टिर करेंगे और कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि कुछ जो है उनमें से कुछ जो सॉल्यूट हैं पानी में मिक्स होके डिसअपियर हो गए हैं, एंड अदर जो है वो रिमेन एज इट इज़ इन वाटर, और कुछ जो हैं सेम एज इट इज़ जैसे वो पहले ही थे, वाटर में भी वो ऐसे ही हैं। तो देखिए इससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल रहे हैं, कौन सी ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूबल सब्सटेंस के ग्रुप में हम उन्हें रखेंगे जो पानी में डिसअपियर हो गए, मिक्स हो गए, जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर। इनसॉल्युबल सब्सटेंस में हम उन्हें रखेंगे जो बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं हुए हैं, वो एज इट इज़ पानी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपका सैंड और चॉक, सॉडस्ट, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, एक कंटेनर में सॉल्युबल है और एक कंटेनर में इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबल में देखेंगे जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये सब क्या हो रहे हैं, पानी में मिक्स हैं, बीच में हैं, देख रहे हैं आप। और दूसरे में जो इनसॉल्युबल है उसमें पानी के बॉटम में ये सब्सटेंसेस, ये मटेरियल जाके क्या हो गए हैं, स्टे हो गए हैं, मिक्स नहीं हुए हैं, नॉट मिक्स्ड बट स्टे, ओके। तो ये आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का डायग्राम था। देखिए अब जो है फ्लोटेशन प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या है ये फ्लोटेशन। तो देखिए सम सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर शिंक्स राइट टू द बॉटम, कुछ तो फ्लोट करते हैं, कुछ क्या करते हैं, शिंक कर जाते हैं उसके बॉटम में। तो देखिए कैसे, क्यों होता है ये। तो देखिए ऑब्जेक्ट हैवियर वाटर में शिंक हो जाते हैं, लाइटर फ्लोट करते हैं। ऑब्जेक्ट विच आर हैवियर शिंक्स एंड द ऑब्जेक्ट विच आर लाइटर फ्लोट ऑन वाटर, ओके। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स, लीव्स ले लीजिए ट्री का, अगर वो पानी में गिरे तो वो देखिए वाटर में फ्लोट करने लगेगा। पेपर बोट जो है, ट्विग्स है, ये सब लाइट हैं इसीलिए वो पानी में फ्लोट करते हैं। बट हैवी ब्रिक्स, स्टोन हम ले लें तो वो शिंक करेंगे, फ्लोट नहीं करेंगे, बॉटम में जाके वो शिंक हो जाएंगे। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जितने भी लाइटर हैं वो पानी के अपर में हैं और जितने भी हैवी सब्सटेंस है वो बॉटम में। तो देखिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या हैं। देखिए मटेरियल को 3 कैटेगरी में बेसिकली बांटा गया है। एक है आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरा है आपका ट्रांसपेरेंट, तीसरा है ओपेक। देखिए ट्रांसपेरेंट वो होता है जो अपने आर पार जो है लाइट को पास होने देता है, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गए, कुछ प्लास्टिक भी एकदम क्लियर होते हैं। फिर हो गया आपका ट्रांसपेरेंट जो कि लाइट को पास तो होने देते हैं लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, मतलब कम्प्लीटली पास नहीं होने देते। वो जो है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो टिश्यू पेपर का, ऑयली पेपर का, ठीक है। तीसरा है आपका ओपेक कि जो लाइट को कम्प्लीटली रोक लेते हैं, स्ट्रक कर लेते हैं, उसको बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, ठीक है। तो देखिए अब इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मटीरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जो कम्प्लीटली पास होने दे वो ट्रांसपेरेंट है। इसका एग्जाम्पल ग्लास, वाटर एंड एयर। मटीरियल डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम कम्प्लीटली, वो आपके हो गए ओपेक, जैसे कि वुड हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। मटीरियल विच अलाउ पास द लाइट पार्शियली, जो पार्शियली अलाउड करते हैं वो हमारे हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट। और इसके एग्जाम्पल हैं ऑयली पेपर और कुछ ग्लासेस भी होते हैं, टिश्यू पेपर भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने पूरा ये वीडियो पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको बीच में ये चीज़ें समझ में आ गई। तो देखिए, इन एवरीडे लाइफ व्हेन वी ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। हम अपने घरों में भी यही करते हैं, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम एक जगह पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, शॉप पे जाइए तो ग्रॉसर जो है सारी चीज़ें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बिस्किट है तो सारी वैरायटी जो बिस्किट की एक कॉर्नर में रखेगा, सोप को एक कॉर्नर में रखेगा, पल्सेस ग्रेन को एक कॉर्नर में। क्यों? कि जब भी कस्टमर आए तो वो जो है इन्हें आसानी से ढूंढ ले, क्योंकि सबकी क्वालिटी एक है, एक जगह है, तो उसे ढूंढने में दिक्कत ना हो। और सेकंड थिंग है कि हम एक और रीज़न से इसको यहाँ रखते हैं अलग अलग ग्रुप में, ताकि हमें पता चल पाए कि ये एक ही ग्रुप में जो भी मटेरियल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तो ये दोनों ये कन्वीनियंस के लिए हमने शॉर्टिंग की है। ठीक है, होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।